नमस्कार साथियों, आज का वीडियो महात्मा गांधी स्कूल एग्जाम 2024 से संबंधित है दोस्तों। आज के इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम सर्वप्रथम बातचीत करेंगे कि कोर्ट के अंदर सुनवाई कब होगी। सबसे बड़ा सवाल, पहले उम्मीद थी कि कल सुनवाई हो जाएगी, लेकिन दोस्तों कल कोर्ट के अंदर छुट्टी है, तो अब अगली सुनवाई कब तक हो सकती है इसके ऊपर बातचीत करेंगे। सरकार की मंशा क्या है, इतने डिले क्यों हो रहा है इस भर्ती के अंदर दोस्तों, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। भर्ती पूरी होगी नहीं होगी, रद्द होगी, कई सारे विद्यार्थियों के अध्यापकों के मन के अंदर प्रश्न चल रहा है दोस्तों, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। परिणाम कब तक जारी होगा, दीपावली से पहले परिणाम और काउंसलिंग होकर ज्वाइनिंग होगी या नहीं होगी दोस्तों, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। क्या सरकार 10% बोनस अंक देने के पक्ष में है, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। इस बार सुनवाई के अंदर स्टे हटेगा तो किस पोजीशन में, यानी किस स्थिति के अंदर स्टे हट सकता है, यानी सरकारी वकील यदि पैरवी करेंगे तो स्टे हट सकता है दोस्तों, अन्यथा स्टे हटने की संभावना नहीं है। तो अब की बार क्या एजी साहब पैरवी करेंगे, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। होम डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग अलग कट ऑफ क्या रह सकती है, लेवल 1 की होम डिस्ट्रिक्ट की कट ऑफ क्या रहेगी, लेवल 2 के अंदर अलग अलग विषयों की कट ऑफ क्या रह सकती है, L2 का रिवाइज परिणाम से संबंधित दोस्तों तमाम प्रकार के जो आपके मन के अंदर पसंद है उनके ऊपर ये वीडियो रहेगा। इस वीडियो को एक बार दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और यदि चैनल पर पहली बार है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। सबसे पहले बातचीत करें कि कोर्ट के अंदर सुनवाई कब होगी दोस्तों। उम्मीद थी कि 14 अक्टूबर को सुनवाई हो जाएगी, लेकिन दोस्तों 14 अक्टूबर को कोर्ट के अंदर छुट्टियां हैं, आप सभी को अच्छी तरह से पता है, 14 अक्टूबर की छुट्टी घोषित की गई है। अब अगली सुनवाई कब होगी, बहुत सारे साथी कमेंट करते रहते हैं कि सर 14 की छुट्टी हो गई तो क्या 14 वाले केस 15 को सुने जाएंगे दोस्तों। हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन दोस्तों अब नई तारीख अपडेट होगी। अब तारीख क्या हो सकती है, सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो नई तारीख अपडेट होगी वो कब तक हो सकती है दोस्तों। संभावना यही है कि 25 अक्टूबर से पहले पहले सुनवाई हो जाएगी एक बार। अब उस सुनवाई के अंदर क्या एजी साहब पैरवी करेंगे या नहीं करेंगे दोस्तों, वो बात की बात है, लेकिन 25 अक्टूबर से पहले सुनवाई होने की पूरी संभावना है, और हो सकता है कि 15 तारीख या 16 तारीख को भी दोस्तों सुनवाई हो सकती है, पूरी पॉसिबिलिटी है। जिस दिन छुट्टी होती है उसके अगले दिन दोस्तों जो उस छुट्टी वाले जो भी केस है दोस्तों वो अगले दिन भी सुने जा सकते हैं, लेकिन तारीख अपडेट होगी तो हो सकता है कि तारीख आपको 2-4 दिन बाद की देखने को मिल जाए, लेकिन 25 अक्टूबर से पहले दोस्तों सुनवाई हो जाएगी। निश्चित रहिए, ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे अध्यापक परेशान हैं कि सर उम्मीद थी कि हम दीपावली से पहले हमारे ग्रेड डिस्ट्रिक्ट के अंदर चले जाएंगे, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हो पाया। इसमें क्या है तो दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी बात मुझे कमी यही लगी, इसमें गलती अध्यापकों की है, क्योंकि उन्होंने याचिका लगाई 10% बोनस को लेके। अब वो भी अभ्यर्थी यही चाहते हैं कि यह मामला जल्द से जल्द सॉर्ट आउट हो, क्योंकि भर्ती बहुत लंबी खींची गई जा चुकी है दोस्तों। उम्मीद थी कि सितंबर महीने के अंदर ज्वाइनिंग हो जाएगी, क्योंकि जिस हिसाब से प्रारंभिक आंसर की जारी हुई उसके बाद ऑब्जेक्शन लिए गए, तो उम्मीद थी कि 5 सितंबर के आसपास परिणाम जारी हो जाएगा। फिर शिक्षा विभाग के द्वारा बोला गया कि हम 10 सितंबर तक ज़्यादा ऑब्जेक्शन आने की वजह से हम आंसर की फाइनल बना रहे हैं, उसमें कुछ टाइम लग रहा है, तो 10 सितंबर के आसपास परिणाम जारी हो जाएगा। लेकिन दोस्तों 1 महीना बीत चुका है। अब ये 1 महीना बीता क्यों है, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण यही है कि कोर्ट के द्वारा स्टे देने की वजह से ही दोस्तों टाइम लगा है। अब जो पिछली सुनवाई थी, यदि सरकार चाहती तो हो सकता है पिछली सुनवाई के अंदर भी फैसला हो जाता दोस्तों। कई बार ऐसा हुआ है, जिस मान लीजिए आप चाहे रीट 2021 में जितने भी पूर्व के जितने भी पेंडिंग रहे, जिस भर्ती के अंदर स्टे आया, तो जिस दिन सरकार चाहती है कि हम इसके अंदर अच्छी पैरवी करें और ये स्टे हटाए दोस्तों, स्टे हटवाने की पूरी पॉसिबिलिटी बन जाती है उस टाइम। लेकिन इसमें सरकार ही एक्टिव नहीं है, आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा। सरकार 10% अंक देने के बोनस के पक्ष में है या नहीं है दोस्तों, ये अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। कई अध्यापक बोल रहे हैं कि सरकार की मंशा ही नहीं है दोस्तों, मुझे भी यही लग रहा है कि सरकार की ये अब मंशा नहीं है कि इस भर्ती को जल्दी से जल्दी पूरा करवाया जाए। यदि सरकार एक्टिव हो गई तो दोस्तों भर्ती 5 से 7 दिन के अंदर भी कंप्लीट हो जाती है, स्टे भी हट जाता है। स्टे कोई बड़ा इश्यू नहीं है, 10% बोनस के ऊपर आया है, तो इसमें कोई ज़्यादा आर्ग्यूमेंट तो होने वाले हैं नहीं। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि अगली जो सुनवाई होगी उसके अंदर सरकारी वकील यानी एजी साहब पैरवी करेंगे या नहीं करेंगे, सबसे बड़ी बात यह है। यदि सरकारी वकील पैरवी नहीं करेंगे तो वही होने वाला है कि आपको नेक्स्ट तारीख मिल सकती है, और नेक्स्ट तारीख हो सकता है कि 15 दिन की मिले, हो सकता है 20 दिन की मिले, लेकिन अगली सुनवाई बहुत जल्द दोस्तों आपको देखने को मिलेगी, इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आपको किसी भी प्रकार की कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप बहुत परेशान हो दोस्तों, आपकी पीड़ा को मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूँ, लेकिन आप कर ही क्या सकते हैं। जब कोर्ट के अंदर सुनवाई ही नहीं हो तो हम क्या अनुमान लगाए कि परिणाम कब जारी होगा, कब आपकी काउंसलिंग होगी। लेकिन उम्मीद है कि 25 अक्टूबर से पहले पहले, क्योंकि 25 अक्टूबर के बाद तो दोस्तों लगभग दीपावली के बाद ही आपकी सुनवाई हो पाएगी, यदि 25 अक्टूबर से बाद की तारीख मिलती है तो।
हो सकता है कि 26-27 के आसपास भी तारीख मिल जाए, लेकिन पॉसिबिलिटी यही है कि 25 अक्टूबर से पहले पहले एक बार तो सुनवाई इस 10% बोनस वाले मामले की हो ही जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। अब सरकार की मंशा क्या है? तो सरकार की यही मंशा है कि इस भर्ती को लंबा खींचा जाए, क्योंकि यदि सरकार इसमें एक्टिव होती तो अब तक ये भर्ती कंप्लीट भी हो जाती। रियलिटी यही है और ये स्वीकार करना पड़ेगा। अब इसमें गलती किनकी है? तो गलती वही है जिन्होंने याचिका लगाई। यदि याचिका नहीं लगाते तो सरकार को, यदि 5 सितंबर को परिणाम जारी नहीं होता, 10 सितंबर को हो जाता, 10 सितंबर को नहीं होता तो 15 सितंबर तक तो परिणाम शिक्षा विभाग को जारी करना ही पड़ता। लेकिन दोस्तों स्टे का एक बहाना आ गया। अब वो जाने और उनका काम जाने। भर्ती पूरी होगी या नहीं होगी? डेफिनेटली दोस्तों भर्ती पूरी होगी। कई सारी अफवाहें चल रही होगी मार्केट के अंदर, भर्ती रद्द हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको किसी भी तरह की कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। भर्ती 100% पूरी होगी। हो सकता है कि कुछ दिन डिले हो जाए, 15-20 दिन का टाइम एक्स्ट्रा अब लग सकता है, लेकिन भर्ती रद्द नहीं होगी। ये एक सवाल है, क्वेश्चन मार्क है कि रद्द होगी या नहीं होगी। बिल्कुल भी रद्द नहीं होगी। जो भी ये अफवाहें चला रहे हैं दोस्तों, उस पर आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना। परिणाम कब जारी होगा? तो परिणाम डिपेंड है कि सुनवाई के अंदर स्टे हटेगा, उसके 1-2 दिन के भीतर दोस्तों शिक्षा विभाग परिणाम जारी कर देगा। परिणाम पर आपको ज़्यादा अब ध्यान नहीं देना है कि परिणाम कब जारी हुआ। मेन चीज़ यही है कि सुनवाई हो, सुनवाई के अंदर केस का नंबर आए और उस केस के अंदर सरकारी वकील पैरवी करे, तभी दोस्तों ये मामला सॉर्ट आउट अब होने वाला है। और जिस दिन स्टे हट गया, मान के चलिए 1-2 दिन के भीतर परिणाम जारी हो जाएगा। सारा का सारा जो भर्ती की प्रोसेस है वो 10 दिन के भीतर कंप्लीट हो जाएगी यदि स्टे हट गया तो। अब क्या सरकार 10% बोनस अंक देने के पक्ष में है? दोस्तों लग तो ऐसा ही रहा है। जिस हिसाब से सरकार अच्छी तरह से पैरवी नहीं करवा रही है, उसी हिसाब से और हो सकता है सरकार की मंशा हो कुछ डिले करे। लेकिन अब डिले करे या नहीं करे दोस्तों, वो तो अगली सुनवाई के अंदर पता चलेगा कि एजी साहब पैरवी करेंगे या नहीं करेंगे। इस बार सुनवाई में स्टे हटने की पूरी संभावना है। मैं आपको 10 से 15 दिन पहले ही मैंने आपको बोला कि अब की बार जो सुनवाई होगी उसमें एजी साहब पैरवी कर सकते हैं, और इस भर्ती के जो इतने लंबी खींची गई है दोस्तों, इस भर्ती को कंप्लीट होने में बहुत कम समय लगेगा। यदि जिस दिन एजी साहब पैरवी करेंगे तो उस दिन स्टे हटने की पूरी संभावना है। और आपका जिस दिन स्टे हट गया, मैंने आपको बता दिया 1 वीक के अंदर आपकी काउंसलिंग भी हो जाएगी। अब होम डिस्ट्रिक्ट के लिए कट ऑफ क्या रहेगी दोस्तों, इसके ऊपर हम इस वीडियो के अंदर बातचीत करेंगे। उससे पहले दोस्तों लेवल 2 के जो रिवाइज परिणाम को लेके काफ़ी अभ्यर्थी परेशान है, चयनित उनको मैं एक ही बात बोल रहा हूँ दोस्तों, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जितने भी अभ्यर्थी मान लीजिए आउट हो रहे चयनित, उनको सरकार अतिरिक्त पद सृजित करके दोस्तों उनको ज्वाइनिंग देगी। आपको किसी भी तरह की कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब महात्मा गांधी स्कूल एग्जाम की कट ऑफ क्या रहेगी? तो लेवल 1 की मैं हर वीडियो के अंदर आपको मैं बोल रहा हूँ, पोस्टें ज़्यादा है, कट ऑफ कम ही रहेगी। 40 से 50 के बीच में, कुछ जिलों में पद रिक्त भी रह सकते हैं। 40 से 50 के बीच में कट ऑफ वेरी करेगी L1 की। और हो सकता है मैंने डेंजर जोन वाले ज़िले भी बताइए, जैसे जयपुर ग्रामीण, इन पर कट ऑफ ज़्यादा रह सकती है। कितने रहेगी ज़्यादा? तो मैक्सिमम मेरा अनुमान है कि 50 से ज़्यादा दोस्तों क्रॉस नहीं करेगी, चाहे कितना भी डेंजर जोन क्यों ना हो डिस्ट्रिक्ट। क्योंकि अब की बार L1 के अंदर पोस्टें अच्छी खासी है, सबसे ज़्यादा पोस्टें खाली L1 की है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी। और कुछ जिलों की कट ऑफ दोस्तों 40% के आसपास भी रहेगी, और कुछ जिलों की दोस्तों सीटें भी रिक्त रहने वाली है। हो सकता है बाड़मेर के इस तरफ पश्चिम राजस्थान वाले कुछ जिलों की सीटें भी रिक्त रह सकती है। अब L2 की कट ऑफ क्या रहेगी? तो L2 की मैंने हिंदी, मैथ और SST इन तीन की लगभग एक समान ही मैं कट ऑफ आपको बता रहा हूँ, क्योंकि पोस्टें कम खाली है इनकी। और विद्यार्थियों की यदि बात करें नंबरों की, तो यहाँ पे डेंसिटी तो 40 से 50 के बीच में ज़्यादा है, लेकिन पोस्टें कम रिक्त रहने की वजह से L1 L2 के अंदर हिंदी, मैथ और SST, इसमें मैथ की थोड़ी बहुत कट ऑफ आपको ज़्यादा देखने को मिल सकती है। बाकी हिंदी और SST की आपकी कट ऑफ 55 के आसपास रह सकती है। 55 मेरा एक माध्य है। हो सकता है किसी जिले के अंदर 56-57 चले जाए, हो सकता है किसी जिले के अंदर 52-53 भी चली जाए, लेकिन 60 प्लस क्रॉस नहीं करेगी। लेवल 2 के अंदर इंग्लिश विषय को छोड़ के जितने भी विषय है, चाहे आपकी SS हो, चाहे आपकी हिंदी हो, चाहे आपकी मैथ हो। और इंग्लिश की कट ऑफ मैं आपको हर वीडियो के अंदर बता रहा हूँ, चाहे L2 हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, जहाँ पर इंग्लिश विषय है उन अध्यापकों के अच्छे नंबर आ रहे हैं, ये रियलिटी है। सबसे ज़्यादा यदि डेंसिटी की बात करें इंग्लिश विषय वालों की, तो 60 से 70 के बीच में सबसे ज़्यादा नंबर आ रहे हैं। तो कट ऑफ जाहिर सी बात है 65 प्लस ही रहने वाली है इंग्लिश विषय वालों की। तो L2 के अंदर इंग्लिश की कट ऑफ की यदि मैं बात करूँ तो 65 से लेकर 70 के बीच में अधिकतर जिलों की कट ऑफ रहेगी। कुछ जिलों की कट ऑफ हो सकता है कि 65 से कम चली जाए, और हो सकता है डेंजर जोन वाले जिलों के अंदर 71-72 तक भी कट ऑफ जा सकती है। अब फर्स्ट ग्रेड के अंदर
कि हिंदी हिस्ट्री इनसे हैं उन अभ्यर्थियों की कट ऑफ क्या रहेगी। तो फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी आप सभी को अच्छी तरह से बताया एमजीजीएस के अंदर पोस्ट कम है, तो इनकी भी कट ऑफ आपकी इंग्लिश विषय की तरह ही दोस्तों अच्छा खासा उछाल देखने को मिल सकता है, तो 60 से 65 के बीच में रह सकती है। और इंग्लिश के अंदर फर्स्ट ग्रेड के अंदर आपकी कट ऑफ 70 से लेकर 75 के बीच में रहने की पूरी संभावना है। सेकंड ग्रेड के अंदर अधिकतर विषयों की, जहाँ पे इंग्लिश की मैं यहाँ पे बातचीत नहीं कर रहा, 55 से लेकर 60 के बीच में कट ऑफ रहेगी। और इंग्लिश विषय की कट ऑफ आपको 65 से लेकर 70 के बीच में देखने को मिलेगी दोस्तों, ये मेरा अनुमान है। हो सकता है ये सटीक रहे और हो सकता है सटीक ना भी रहे। पीटीआई की कट ऑफ कई सारे साथी कमेंट करते रहते हैं पीटीआई की कट ऑफ क्या रहेगी, तो पीटीआई की कट ऑफ का मेरा अनुमान यही है कि 55 के आसपास, यानी हो सकता है किसी ज़िले के अंदर 1-2 नंबर ज़्यादा चली जाए, हो सकता है किसी ज़िले के अंदर 1-2 नंबर कम चली जाए। बाकी जितने भी एग्जाम है, चाहे लैब असिस्टेंट हो चाहे बीसीआई हो, इनकी भी कट ऑफ आपको कम ही देखने को मिलेगी। कितनी, तो लगभग 60 से कम दोस्तों, ज़्यादा नहीं रहेगी, ये मेरा मन है दोस्तों। ये थी आज की वीडियो। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।